हमने पहले चैप्टर में एक बात करी थी कि भारत कैसे आपदा को अवसर में बदल लेता है। तो अब उसी में धीरे धीरे नए अपडेट आ रहे हैं। भारत लगभग इस खाड़ी युद्ध से पहले 41 या 42 कंट्रीज से हम कच्चा तेल या गैस का आयात करते थे। अभी बीच में सूचना आई कि भाई रूस ने अपने ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये एक्चुअली क्या, उस पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे निर्यात पे ही रोक लगाई, निर्यात पे ही रोक लगाई है, न कि कच्चे तेल पर। ये दोनों समझना पड़ेगा। कच्चा तेल कुएं से निकाला और उसको बेच दिया गया और रिफाइन करके उसको डीजल व पेट्रोल में, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनमें बदला जाता है। तो रूस ने जो रिफाइन किए गए उत्पादनों पर ही प्रतिबंध लगाया है, न कि कच्चे तेल पर। तो भारत हमेशा रूस से लगभग कच्चा तेल ही खरीदता था। तो भारत के लिए इसमें कोई बड़ी समस्या का नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें और हैं जो ये निकल के आई। भारत वहीं पे निर्भर नहीं है और बाकी देशों पे और भी प्रयास कर रहा है कहीं और से भी तेलों को धीरे धीरे डाइवर्ट करने का, कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उन्हें किसी एक देश पे या किसी एक जगह से डिपेंडेंट न रहे। जैसे भी कतर में है प्रॉब्लम आ रही है, हम गैस वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में गैस उत्पादन करते हैं, तो हम कैसे इनको डाइवर्ट कर सकें कि आने वाले समय में भारत इसके मामले में कोई परेशानी में नहीं पड़े। तो भारत, हमने बताया आपको, 40 से 42 के आसपास, 41 या 42 के आसपास कंट्रीज हम गैस व कच्चा तेल कच्चा तेल आयात करते हैं। भारत कर क्या रहा है? खासकर जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, भारत का एक अलग ही टेक्निक में अलग ही एक योजना पर काम कर रहा है कि भारत कहीं से भी सस्ता कच्चा तेल या गैस को आयात करता है, उसे रिफाइन करता है, क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी रिफाइनरी इस समय मानी जाती है जिनका उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली इतनी बड़ी रिफाइनरी छोटे देश जिनकी खपत कम है, वो न तो इनकी इतनी बड़ी लागत लगा के वो रिफाइनरी लगाते हैं, उनके लिए भारत एक बड़ी खपत रखता है, बड़ी। इसकी वजह से भारत ने काफ़ी सालों पहले ही इस पे रिफाइनरी पे काम किया है और उस तकनीकी की, खासकर जैसे रिलायंस की है, उस तकनीकी की रिफाइनरी भारत ने स्थापित कर रखी है, जिसकी वजह से भारत कच्चे तेल को, बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को खरीद लेता है जब सस्ता होता है, या और अलग अलग देशों से खरीदता है। तो सभी देशों को ये लगता है कि एक बड़ा मार्केट है, तो भारत के साथ वो डील करने में भी सहज महसूस करते हैं। उन्हें मालूम है कि उसका उत्पादन, जो आप इनको कच्चा तेल या गैस इनको आप बेचोगे तो कोई मनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जैसे पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या रहती है। पाकिस्तान जब भी पेट्रोलियम पदार्थ लेता है तो पहले ये प्रयास करता है कि 2 या 4 साल का एक्सटेंशन लेता है कि 2 साल बाद पेमेंट कर देंगे, 4 साल बाद पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट वाली समस्या भी भारत के लिए नहीं है। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन करते हैं उनके लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। उसके साथ साथ उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती कि कहीं ना कहीं आपको पेमेंट की कोई प्रॉब्लम आएगी। भारत के संबंध हैं वो रूस से भी ठीक है, अमेरिका से भी ठीक है। तो दो मेन लॉबी हैं, उन दोनों लॉबियों से ही भारत के संबंध ठीक है। दोनों ही लॉबी चाहती है भारत उनके साथ अच्छे संबंध रहे, भारत के अच्छे संबंध रहे। तो जो गैस है, जैसे भारत ने नया प्रयास करा है अंगोला से, अफ्रीका देश से, पहले बीच में आया था ब्राज़ील से भी ऑफ़र आया था। अब मान के चलिए ये ऑफ़र इसलिए नहीं आया कि भारत कोई अलग से देश है या उनके अच्छे संबंध है, ये इसलिए आए कि उनको मालूम है कि भारत ऐसा एक मार्केट यदि उनको लंबे समय के लिए मिल जाता है तो एक बड़ा प्रॉफिटेबल होगा। इसी वजह से, जैसे ब्राज़ील के पास एक समस्या है, ब्राज़ील कच्चा तेल तो का उत्पादन करता है लेकिन उसके रिफाइनरी के नहीं है, या उसके पास कम है, या उतनी उत्पादन नहीं कर पाती उनकी रिफाइनरी। तो वो चाहता है कि भारत को कच्चा तेल दे, यहाँ से रिफाइन होके वो वापिस अपने पेट्रोल डीजल या जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है उनको वो अपने देश में ले जाए, जिससे अपने देश की खपत की पूर्ति कर सके। और भारत वो अपनी पूर्ति करे किसे,
और विश्व को बेचना चाहे। तो अब भारत कर क्या रहा है, जैसे ब्राज़ील हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, पहले कतर से लेता था, अब कतर से तो आना बंद हो गया धीरे धीरे। जैसे रशिया हो गया, अंगोला हो गया, और अफ्रीकन देश है, वहाँ से करीब 40 से 50 देशों के बीच, मैंने आपको बताया 40 या 42 के आसपास कंट्रीज से हम गैस या फिर कच्चा तेल आयात करते हैं। तो उनसे हम कच्चा तेल लेते हैं बड़ी मात्रा में, उस कच्चे तेल को हम यहाँ रिफाइन करते हैं, भारत की पूर्ति करते हैं, अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो बच जाता है उसे हम यूरोपियन कंट्रीज को, आपको विश्वास नहीं होगा, हम यूरोपियन कंट्रीज को जो डेवलप है उनको कच्चा तेल पेट्रोलियम पदार्थ जैसे डीजल रिफाइन करके पेट्रोल आदि या एटीएफ जो एयर ट्रैफिक एयरप्लेनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हम वहाँ निर्यात करते हैं। मतलब हमने एक कच्चा प्रोडक्ट लिया, उसको हमने रिफाइन किया और अन्य देशों में उसे बेच दिया, तो इसमें हम प्रॉफिटेबल भी होते हैं, हम बेचते भी हैं, अपनी पूर्ति तो करते हैं, साथ में अन्य देशों को बेचते हैं। जैसे नेपाल, श्रीलंका, अब श्रीलंका में प्रॉब्लम आ गई थी, बांग्लादेश में प्रॉब्लम थी, तो हम वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ को बेचते हैं या निर्यात करते हैं। तो भारत के लिए ऐसा नहीं है कि ये आपदा है, आपदा नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ ही दिनों बाद देखना आप, ऐसा खबर आएगा जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो पता चला कि भारत काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गया है, कच्चे तेल को खरीदता है और रिफाइन करके यूरोप को भी बेच रहा है। उसमें काफ़ी विषय रहा था विश्व में चर्चा का। अमेरिका की काफ़ी बार आपत्ति आई है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो। तो भारत का एक इतना बड़ा मार्केट है, इतनी अच्छी इकोनॉमिक भी है कि वो कोई भी आपदा आती है उसको अवसर में तब्दील कर लेता है, बदल लेता है। तो अब इतनी जल्दी तो कोई दूसरा देश, जैसे पाकिस्तान मान लो, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़ा रिफाइनरी कोई इस्टेब्लिश कर सके, या श्रीलंका हुआ, या यूरोपियन जो छोटे छोटे देश हैं, वो उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। वो कैपेसिटी यदि इतना बड़ा रिफाइनरी लगा के तो फिर वो खपत कहाँ करेंगे। भारत के लिए अवसर है कि दूसरा देश नए भी ले आपसे 1%, तो आपकी खपत पूर्ति हो जाएगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। उससे भारत से एक और फायदा है, भारत का जो ऑयल स्टोरेज है जो रखने चाहिए करीब 90 दिन के आसपास या 70 दिन के आसपास, भारत सरकार को अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी एक बीच में आया था कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का ही जो कच्चा तेल है, वो पेट्रोलियम पदार्थ है, वो स्टोरेज है। तो वो भी बाद में अपने क्लियरफाई हो पाया कि भारत सरकार को इसमें ज़्यादा रखने की आवश्यकता पड़ती क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रिफाइनरी है, प्राइवेट रिफाइनरी है, गवर्नमेंट ओएनजीसी की या इनकी रिलायंस की, वो भी अपने 50 से 60 दिन के रखती हैं रिफाइन करके। तो भारत के लिए वो भी एक बेनिफिट का कारण बनता है, और इन रिफाइनरियों की क्षमता है वो काफ़ी बड़ी है। ये भारत के लिए एक अवसर का प्रदान कर रही है, क्योंकि एक दिन में कोई भी रिफाइनरी, या एक साल में, या 2 महीने में, 10 दिन में रिफाइनरी न तो किसी देश से, अब चाहे भी अमेरिका भी चाह रहा है कि हम एक बड़ी रिफाइनरी लगाएं रिलायंस के साथ, तो वो एक दिन में होने वाला नहीं है, एक साल में होने वाला नहीं है, उसके लिए 2-4 साल लगेंगे कम से कम भी निर्माण में। तो भारत को इस खाड़ी युद्ध के अवसर को, आपदा को अवसर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारत सरकार भी उसी तरह से प्रयास कर रही है। और हमारे लिए एक आँख खोलने वाली बात भी ये है कि हम अपना ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो प्रयास करना चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो वो भी हमारी जो ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं वो प्रयासरत हैं कि वो जल्दी ही अपना गैस उत्पादन या पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन को, कच्चे तेल को उत्पादन को बढ़ाएं। धन्यवाद।